नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल धर्मेंद्र मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रेलवे का अगला क्वेश्चन। देखिए, कह रहे हैं कि दो वाल्व ए और बी एक पाइप को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों वाल्व खोल दिया जाते हैं तो पंप 30 मिनट में भर जाएगा। यदि वाल्व बी को समय के बाद बंद कर दिया जाए, मतलब कुछ समय के बाद बंद कर दिया जाता है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे ए, ये हो गया बी। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 14 एक 15, ये 15 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, तो देखिए ये हो जाएगा 74, 74 एक 75, 75/2 हो जाएगा। अब देखिए ये दिया है, ये 45 मिनट दिया है ना, ये 45 हो जाएगा। ऊपर का एलसीएम लेंगे, 75 और 45 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 225। ठीक, उसके बाद देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो ये ए की क्षमता हो जाएगी 6, ए की क्षमता 6 हो जाएगी और बी की क्षमता हो जाएगी 5, ये हो जाएगा। तो देखिए ये कह रहे हैं कि बी को कितने समय बाद बंद किया गया ना, ये पूछा है। तो ए दिया है, ये देखिए 30 मिनट में भर जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 30, ये हो जाएगा, प्लस 5 × बी को पूछा है x घंटे बाद बंद किया जाता है, बराबर है 225 के। ठीक है, अब इसका हम सॉल्व करेंगे। 6 × 18 180 प्लस 5x, ये हो जाएगा, बराबर करके लिखेंगे 225, ये हो गया। देखिए 5x बराबर हो जाएगा 225, इधर है इधर आएगा तो -180 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x बराबर हो जाएगा, देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर उसको उधार देगा तो 12, 12 में से 8 गए तो 4 बचा, 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, तो x बराबर 9 घंटे 9 मिनट, बल्कि ये क्या हुआ 9 मिनट, 9 मिनट, यही आपका उत्तर है। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कह रहे हैं कि 3 संख्याओं का औसत दिया है 6, तो पहली 2 का औसत दिया है 5, जबकि अंतिम 2 का औसत दिया है 8, तो वे 3 संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए औसत बराबर होता है औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, योग बटे संख्या होता है। तो मुझे योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए औसत दिया है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, बराबर ए 3 संख्याएं हैं, a + b + c, 3 संख्याएं, और संख्या पदों का योग बटे पदों की संख्या, संख्या 3 है, इसका गुणा कर देंगे तो a + b + c बराबर 6 × 18, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये कह रहे हैं पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है 5, तो 5 बराबर हो जाएगा a + b / 2, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, तो a + b बराबर हो जाएगा 10, ये समीकरण नंबर 2 हो गया ना। अब देखिए फिर कह रहे हैं कि अंतिम 2 का औसत ये हो जाएगा, देखिए b + c / 2, औसत दिया है 8, तो इसके बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे b + c बराबर 8 दूनी 16, ये हो गया ना, ये समीकरण नंबर 3 हो गया ना। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a + b के स्थान पर रखेंगे 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, प्लस c बराबर हो जाएगा 18, तो c बराबर हो जाएगा 8, ये हो गया, 8 निकल गया, यहाँ 8 निकल गया, यहाँ 8 लिखेंगे तो b + 8 बराबर हो जाएगा 16, तो b बराबर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे c का मान निकालना है, c का मान निकालने के लिए a का मान निकालना है। देखिए b और c का मान इसमें रख देंगे, a का मान आ जाएगा, तो देखिए हम रख के दिखाते हैं, a + b का मान कितना है 8 और प्लस c का मान कितना है 8 बराबर 18, ये हो गया। तो a बराबर हो जाएगा 18, 8 8 -16, तो a बराबर हो जाएगा 2, a बराबर 2 हो गया। तो देखिए इसमें पूछा था कि वे 3 संख्याएं कौन सी है, तो वे 3 संख्याएं a b और c, वे 3 संख्याएं, देखिए 2 8 और 8, ये उत्तर आ रहा है, b का मान भी 8, c का मान का 8, ये देखिए 2 8 8, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। देखिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वृत्त में निहित एक वर्ग और एक नियमित खड़भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसमें खड़भुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिए एक वृत्त है
ये वृत्त है, वृत्त के निहित एक वर्ग है, इसमें एक अंदर इसके वर्ग बना देते हैं, ये वर्ग है, ठीक है। ये आयत मत समझिए, इसे समझ लीजिए वर्ग है, ठीक है। तो इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो मान लो भुजा, इसको अंदर ए भुजा है, वर्ग है तो बराबर है। तो ये देखिए इसके अगर विकर्ण डालेंगे, विकर्ण भी बराबर होगा। तो अगर देखिए ये केंद्र है, केंद्र से इधर आर, ये इधर आर, ये हो जाएगा। ये भुजा ए, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, ये होता है भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए यहाँ से हम इसका कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कर्ण स्क्वायर, देखिए एक आर मिल के कितना आर हो गया, 2r, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर धन आधार स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया। तो ये दो दूनी कितना हो जाएगा, 4r बराबर, ये देखिए 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो गया। तो 2a स्क्वायर हो गया, तो इसको हम काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो a बराबर लिख सकते हैं √2, ये स्क्वायर है, √2r, ये हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2 रूट के अंदर 2 इंटू r, ये लिख सकते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। जब भुजा स्क्वायर ये a बराबर इतना दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्थान बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए खड़भुज का क्षेत्रफल, देखिए लिखते हैं खड़भुज का क्षेत्रफल, ये खड़भुज है ना, खड़भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट, देखिए खड़भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6√3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए 6 यहाँ लिखेंगे, 6√3/4 भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे 2r स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2r स्क्वायर, गुणे करके लिखेंगे 2r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो खड़भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 3√3r स्क्वायर, ये खड़भुज का क्षेत्रफल हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो देखिए 2r स्क्वायर ये है। तो देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया ना, तो यहाँ 2:3 √3, ये ऑप्शन नंबर कैसा सही है, ये ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर ax² प्लस 2x+2 का केवल एक हल, पुनरावृत्ति में a का धनात्मक मान अभिन्न हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ ax² है, तो देखिए यहाँ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ x² इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ केवल बचेगा 3 - a, ये हो जाएगा ना कोष्टक के। फिर इसके बाद देखिए ये -a है, तो इधर देखिए इधर आएगा तो हम -x कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ -x कॉमन ले रहे हैं, तो केवल यहाँ a बचेगा। ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर अंदर के कोष्टक चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कहाँ केवल 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ +6 है, यहाँ से आएगा तो घटेगा, 6 में से 2 घटेगा तो केवल क्या बचेगा +4 बचेगा, 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना कर देंगे, तो इसको कैपिटल A मान लेते हैं, ठीक है। ax² प्लस b x के बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है, तो हम इसमें सीधा तुलना करेंगे। x² का गुणांक a है a, और x² को गुणांक कितना है, तो इसके बराबर 3 - a, ये लिख लेंगे। अब देखिए b का गुणांक x है, यहाँ x का गुणांक लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे माइनस कोष्टक के अंदर a + 2, ये हो जाएगा। और फिर देखिए c बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए d बराबर हम सूत्र जानते हैं, d बराबर b² - 4ac बराबर 0, हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो b² के स्थान पे ये लिखेंगे a + 2 का होल स्क्वायर, माइनस है, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे 4, a का स्थान पे क्या लिखेंगे 3 - a, ये c के स्थान पे लिखेंगे 4 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी
4a हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 4 में 4 का गुणा करें, 4 चौ 16, 16 तियाँ 48, यहाँ हो जाएगा 48। ये माइनस चिन्ह अंदर है, अंदर चिन्ह प्लस हो जाएगा। देखिए 4 चौ 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16a, ये हो गया। इसके बराबर हो गया 0। अब देखिए ये 16a, यहाँ 4a है तो 20a हो जाएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, 16 ये है 4a, 16 4 20a हो गया। अब देखिए इधर से ये इधर घटेगा तो -44, 48 में 4 घटाएंगे 44 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब देखिए 22 दूना 44 होता है, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 22a माइनस 2a माइनस 44 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ a कामन लेंगे तो a प्लस 22 ये हो गया, यहाँ -2 कामन लेंगे a प्लस 22 ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक, इसके बराबर देखिए एक बार देखिए गुणनखंड बनेगा तो गुणनखंड a प्लस 22 एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, क्या बचेगा a -2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो ये देखिए a प्लस 22 बराबर 0, a बराबर हो जाएगा -22, ये माइनस तो होता नहीं, तो देखिए एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो a -2 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 2, a बराबर 2 दिया है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।